और मूवी विद अ ग्रेट मैसेज कि हमें किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। क्या पता जिसे तुम आज चूतिया समझ रहे हो एक दिन तुम्हारे सैलरी से ज्यादा उसके खर्चे हो। सूर्यवंशम द वीकेंड प्रोजेक्ट ऑफ सोनी मैक्स। आज ठाकुर भानु प्रताप का बर्थडे है, जहाँ ये गांव के लोगों में कपड़े बांट रहे हैं और ये देख के सभी खुश है एक्सेप्ट उनकी छोटी बहू। मालिक अब इतना सारा खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़े कपड़े अपनी बड़ी बहू को भी दे देते हैं, क्योंकि जिस साड़ी को उसने गौरी की शादी पर पहना था उसी साड़ी को उर्मिला के एंगेजमेंट पर भी पहनती है और फिर उसी साड़ी को पहनकर उर्मिला की शादी भी निपटा लेती है। क्यों भाई, और कपड़ों के लिए बजट नहीं था क्या तुम्हारे पास? नहीं। मीट हीरा, जो कि भानु प्रताप का सबसे छोटा बेटा है। जी हाँ, बहुत किस्मती से। हीरा को घर में कोई भी भाव नहीं देता और खास करके हीरा का बाप शारदा भीम। जी बाप जी। हीरा अपने ही घर में एक अनएम्प्लॉयड सर्वेंट की तरह रहता है बिकॉज ही इज अनएजुकेटेड। भाभी, ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है। हीरा के बेरंग जिंदगी में रंग भरने आती है राधा एंड हिज बोल्डनेस। ओह माय गॉड, साड़ी में भी मोस्ट सेक्सी देखना कोई इनसे सीखे। राधा हीरा को अकेला गाना देख उसे छुप छुप के ताड़ती है ठरक भरी निगाहों से। एंड सपोज करो कि एक लड़का ऐसी अकेली लड़की को घूरता तो लोग उसे ठरकी करार कर देते और पकड़े जाने पर उसे कुत्ते की तरह पेलते। और ऐसे ही स्टॉक करते करते राधा को पता लगता है कि हीरा ठाकुर खानदान से होकर भी फाइनेंशियली वीक है और फिजिकली भी। सीरियसली हीरा इतना वीक है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दो लोगों की सपोर्ट लगती है। ही डोंट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन ड्यूरिंग डांसिंग। बेचारी राधा को खुद चलकर आना पड़ता है इसके पास। और हीरा पानी में भीगने से कहीं बीमार पड़ के मरवर ना जाए इस बुढ़ापे में, इसलिए बेचारी राधा को ही अकेले भीगना पड़ता है। नाउ राधा वांट्स टू नो हीरा पास्ट लाइफ, जहाँ हमें पता लगता है कि कैसे हीरा गौरी से प्यार करता था बचपन से, जो कि हीरा का बाप ये सब नहीं जानता था। गौरी हीरा से प्यार करती है। ये जानने के बाद हीरा का बाप बिना गौरी से पूछे ही उसकी शादी तय कर देता है। बट गौरी को जब पता लगता है कि उसकी शादी हीरा से हो रही है तो शादी करने के बजाय वो मरना पसंद करती है। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। साला ऐसी बकचोदी तो सास बहू के पूरे 10 एपिसोड में भी नहीं होता होगा जो बकचोदी गौरी ने अभी हीरा के साथ की है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? और ऐसी सस्पेंस भरी साइड स्टोरी सुनकर राधा हीरा को बुलाकर कहती है मुझसे शादी करेंगे? और हीरा एक दिन के बाद वो भी राधा को सगुन भेज के बात पक्की कर देता है। बट राधा की माँ और भानु प्रताप दोनों इस शादी के खिलाफ होते हैं। एंड राधा हीरा को खत लिखती है कि यदि हीरा उससे शादी नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। और फिर अगले ही दिन हीरा राधा को बीच शादी से भगा ले जाता है। और ये सब देख के राधा का बाप सोचता है कि साला हीरा ने जब बाई के साथ जंप करा था तब तो ये टेंट ऐसा था, और जब आगे निकला तो टेंट का कलर बदल कैसे गया। अब इससे भी ज्यादा गांड तो तुम्हारी फटेगी जब तुम्हें पता लगेगा कि जो टेंट उर्मिला के शादी में लगा था वही टेंट राधा के शादी में भी था। इवन इन्होंने फेरे लेने वाला मंडप भी नहीं बदला। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर इन्होंने लोकेशन भी चेंज नहीं करा। और यही सेम टेंट और मंडप वहाँ भी होता है जब हीरा अमीर बनने के बाद चीफ गेस्ट बन के जाता है विद सेम लोकेशन। और ये बकचोदी देख के अब तुम सब कहोगे एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? एंड आई सेड मजा आता है। और बीच शादी में बहन को भागते देख राधा का भाई नॉर्मल रिएक्ट करता है। बहन से याद आया, जब राधा अपने भाई के शादी के बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है जहाँ ये ब्लू साड़ी वाली आंटी पहले तो अपने लड़के के साथ बाहर निकलती है, फिर अकेले बाहर घूमती है और फिर अपने बड़े बेटे के साथ बाहर निकलती है। और यहाँ पर घूमी क्यों रही है? एंड ये चश्मा वाला बंदा पहले अपनी बीवी के साथ उधर जाता है, फिर वापिस चल के इधर आता है और फिर अकेले ही अंदर चला जाता है बीवी को बाहर ही छोड़ के। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी बकचोदी करने में बहुत मजा आता है। ओह अच्छा। राधा और हीरा भाग के मंदिर में शादी कर लेते हैं। बट ठाकुर साहब बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं सबसे, और गुस्से में वो हीरा के हिस्से की जायदाद देकर उसे घर छोड़कर जाने को कहते हैं। बट हीरा भी लाइक, मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? ले भाई, आज के युग में भोलापना नहीं भोसड़ीपना चलता है। नहीं। ना हीरा बहुत स्ट्रेस में मिंद्रा के घर जाता है और इतना सब बुरा होने के बाद भी हीरा का दोस्त कहता है चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। भाई स्ट्रेस में लोगों को हिलाते सुना था, बट डायरेक्ट सेक्स इज नॉट अ गुड चॉइस ब्रो। और सुहागरात वाले दिन राधा हीरा से कहती है जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते हम सुहागरात न मनाएं। भाई आराम से हिला के सो जाता तो ये सब कसमे वादे नहीं करने पड़ते। बट कुछ ही देर में सारे कसमे वादे बुला के राधा भी हॉर्नी हो जाती है। देखिए कैसे एक 4 मिनट के गाने में हीरा एक उधारी बस खरीद के उसी कमाई से 8-10 बस खरीद लेता है। हीरा नया घर लेता है और राधा प्रेग्नेंट होकर 2 फुट के बच्चे को जन्म देती है। और गाने के बीच में ही राधा शहर से कलेक्टर भी बन के आ जाती है। हीरा जो बचपन से जवानी तक अनपढ़ रहा वो भी इस बीच लेटर लिखने लग जाता है। इतनी सुपरफास्ट तरक्की तो अंबानी की भी नहीं होगी जो हीरा ने इस 4 मिनट के गाने में कर लिया। और इसकी इतनी तरक्की से गांव के केवड़ा ठाकुर के बस के बिजनेस में लॉस होने लगता है। मतलब विलन है तो कुछ भी, इसे कहीं भी घुसेड़ दोगे। नाउ गांव में आ जाती है एक समस्या जिसके लिए ठाकुर साहब डायरेक्ट कलेक्ट्री ऑफिस में जाते हैं जहाँ राधा ही कलेक्टर होती है। और ठाकुर साहब का कार्ड देखते ही उन्हें अंदर बुलाने को कहती है। राधा तू कलेक्टर कैसे बन गई यार? उस कार्ड में पंचायत गलत प्रिंटेड है।
पर बिंदु लगता है। 12 खड़ी नहीं आती क्या तुझे? अब हीरा का एक बेटा भी है। ये पता लगने पर भानु प्रताप उसके बच्चे से दोस्ती कर लेते हैं और स्कूल बंक करवा के उसके साथ खेलते हैं। ठाकुर भानु प्रताप लाइक एवरी पेरेंट्स इन इंडिया, जिन्हें खुद के औलाद पर उतना प्यार नहीं आता जितना वो औलाद के औलाद से करते हैं। भानु प्रताप को रियलाइज होता है कि उन्होंने हीरा के साथ गलत किया है और वो जैसे ही हीरा से माफी मांगते हैं। बट एट द एंड हमें ठाकुर साहब से पता लगता है कि ऐसी हालत खीर खाने से नहीं हुई जो खीर हीरा ने अपने बेटे को दिया था उन्हें देने के लिए, बल्कि उस खीर में केवल ठाकुर ने जहर मिलाया था। और ये बात ठाकुर भानु प्रताप पहले से जानते थे। तो फिर तुझे पहले से पता था कि वो जहर वाली खीर थी, तो तूने खीर खाया ही क्यों? तू बिना खीर खाए भी तो हीरा को अपना सकता था ना। तुझे तो चूतिया भी नहीं बोल सकते। मेरे परदादा की उम्र का जो है। हीरा तू अब पक्का जहर वाली खीर देकर मार देना इस बुढ़े को। थैंक यू सो मच जिन्होंने यहाँ तक देखा यार, तुम लोग बहुत प्यारे हो, स्पेशली तुम जो इस वीडियो के एंड तक आए। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। बाय। कम रखियो, सर्कल छोटा रखियो, पैसे बहुत आने वाले हैं, वॉलेट मोटा रखियो, माँ बाप कैसे वाह